नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे यूपी टीईटी सीटीईटी की बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ा आदेश है। सारा संशय समाप्त हो गया है, जो बहुत ज़्यादा समस्या थी विद्यार्थियों के लिए, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी की। आज इसकी सुनवाई हुई है। कोर्ट अपडेट 22,000 पदों को जोड़ने को लेकर के पीजीटी के 3,000 पदों का विज्ञापन जारी हो गया है, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ऑफर के बारे में आप लोगों को जानकारी दे दूं कि अगर आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग टेक्स्ट बुक से टेस्ट सीरीज का ये पास ले सकते हैं, ये पैकेज ले सकते हैं। बहुत ही सस्ता है और उसके बारे में बाद में बताऊंगा। पहले ये बता दूं कि इसको कितने लोग उपयोग कर रहे हैं। 13,86,000 विद्यार्थी इसका उपयोग कर रहे हैं। इस टेस्ट बुक वेबसाइट में 7,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, 43,000 मॉक टेस्ट हैं और 450 से ज़्यादा एग्जाम कवर किए गए हैं। 12 से ज़्यादा लैंग्वेज में उपलब्ध है और यहाँ पर इतने लोग लिखा हुआ है, आप काउंट कर सकते हैं कितने सारे लोग टेस्ट दे चुके हैं। TWP अगर आप कोड का यूज करेंगे तो 20% की छूट भी मिलेगी। यहाँ पर हम लोग देख कि है कितने का देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर लिखा हुआ 499 रुपये का एक पैकेज है, वो भी 1 साल के लिए। ईयरली लिखा हुआ है। टेस्ट सीरीज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है सभी एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि आप लोग एक एग्जाम मिलेगा, आपको बहुत सारे एग्जाम ले सकते हैं उसी में। तो 499 रुपये में ही आपको 580 एग्जाम कवर किए जाएंगे। 45,000 मॉक टेस्ट है, बहुत सस्ता है किसी भी विद्यार्थियों के लिए। और किसी भी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया होती है, जिसके द्वारा विद्यार्थी जानते हैं कि कौन सा हमारा पॉइंट कमज़ोर है, कहाँ पर हम स्ट्रांग हैं, किसके लिए हम और तैयारी करें। तो टेस्ट सीरीज के लिए यहाँ पर अगर आप लोग TWP यानी टारगेट विद पीएस परिहार का उपयोग करते हैं तो आपको 20% की छूट भी मिलेगी। 499 वाला पैकेज आपको केवल 400 में मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और अब हम लोग बात करेंगे आज की बड़ी अपडेट की यूपी टीईटी सीटीईटी। सबसे पहले तो हम लोग नोटिस देखते हैं जो NCTE ने जारी किया। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, NCTET लिखा हुआ है, ये नहीं होगा, NCTE ने नोटिस जारी की है। ये देखिए, ये नोटिस है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की। और इस नोटिस में आज क्लियर कर दिया गया है कि कौन टेट करेगा, कौन टेट नहीं करेगा। समस्या ये होती थी कि बीएड के विद्यार्थियों को बहुत कन्फ्यूजन रहता था, डीएलएड के विद्यार्थियों को भी बहुत कन्फ्यूजन रहता था कि जो विद्यार्थी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दे चुका है वो टीईटी कर सकता है या नहीं कर सकता है। जो डीएलएड का छात्र फर्स्ट सेमेस्टर में है वो कर सकता है, या सेकेंड सेमेस्टर वाला टीईटी कर सकता है, या सीटीटी कर सकता है। तो ये सेमेस्टर वाला एग्ज़ाम वाला झंझट था, ये आज क्लियर कर दिया गया है। और इस नोटिस में लिखा हुआ है कि वे सभी विद्यार्थी सीटेट या टेट कर सकते हैं जिन्होंने बीएड में ट्रेनिंग, जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, चाहे वो बीएड हो, चाहे वो टेट हो, बीटीसी हो या डीएलएड हो, तो जिन्होंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन करवा लिया है वो सभी अभ्यर्थी अब टेट या सीटेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस आदेश में ये चीज़ें आज क्लियर कर दी गई हैं। ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो पत्र है वो आज जारी किया गया है। और यहाँ पर एक लाइन में सीधे सीधे क्लियर कर दिया गया है कि NCT गाइडलाइंस ए पर्सन हु हैज़ बीन एडमिटेड इन TTC एंड इज परसुइंग, जिसने केवल एडमिशन लिया है और कर रहा है कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो एलिजिबल है टीईटी के लिए। तो अब ये सब हो गया कि जो भी विद्यार्थी अभी कल बीएड का रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आने के बाद जैसे ही एडमिशन लेगा और अगर टीईटी का नोटिफिकेशन आता है तो वो विद्यार्थी टीईटी कर सकता है। इसी साल फर्स्ट ईयर में ही बीएड के विद्यार्थी टीईटी कर सकता है, या डीएलएड का अगर विद्यार्थी है तो वो टीईटी कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा आदेश है। बस एक आदेश और क्लियर हो जाए, बीएड और बीटीसी वाला, प्राथमिक वाला। आज इस केस की सुनवाई होनी थी, हुआ कुछ भी नहीं है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज इस केस की सुनवाई हुई थी, ज़्यादा नहीं हुई, थोड़ी देर सुनवाई हुई है। और अब इसकी जो डेट है वो 16 अगस्त लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है। और बीएड बीटीसी का जो मामला होगा उसकी सारे के सारे अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलते रहेंगे। अब बात होगी टीजीटी और पीजीटी की। 22,000 पदों को जोड़ने को लेकर के ये याचिका जो है शीतला प्रसाद ओझा की तरफ से हाई कोर्ट में डाली गई थी। और इस केस की आज सुनवाई भी हुई है, आर्डर सुरक्षित कर लिया गया है। विद्यार्थियों का ये तर्क था कि तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है, अब इनको वेतन भी नहीं मिलता है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था संजय सिंह वाले केस में कि तदर्थवाद को समाप्त किया जाए। और विद्यार्थियों ने कहा कि आखिरकार इन पदों को नई भर्ती में जोड़ा क्यों नहीं जा रहा है। जोरदार बहस हुई, काफ़ी देर तक आज बहस हुई
इस केस को लेकर के लगभग 1 घंटे तक बहस हुई और उसी क्रम में आज जो आदेश है वो सुरक्षित कर लिया गया है। और देखते हैं कि कल क्या होगा। पूरी उम्मीद है कि कल शाम तक जो ऑर्डर है इस केस का वो सुना दिया जाएगा, वो ओपन हो जाएगा। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि जज साहब ने क्या ऑर्डर दिया है, क्या दिया होगा, लेकिन इतना मैं बता रहा हूँ कि आज जो बहस हुई थी काफ़ी ज़ोरदार तरीके से हुई। जो भी अपडेट्स होंगी मैं कल दे दूंगा। विद्यार्थियों की लगातार ये मांग है कि तदर्थ के जो भी पद हैं, चाहे वो 22,000 पद हों, चाहे वो 2200 पद हों, सारे पदों को इसी विज्ञापन में जोड़ा जाए। हर बार अगले विज्ञापन के लिए कहा जाता है और पद जोड़े नहीं जाते हैं, तो ये दोहरी बात ना हो और ये एक तरीके से कोर्ट की अवमानना भी है कि तदर्थ के पदों को जोड़ा नहीं जा रहा है। और अगली सूचना झारखंड से निकली वैकेंसी की। झारखंड से पीजीटी का विज्ञापन आज जारी हो गया। इसे आप लोग देख सकते हैं, 100 रुपये का ये विज्ञापन है। पदों की संख्या लगभग 3000 है पीजीटी का। ये पूरा पदों का विवरण दिया हुआ, किस भाषा का कितना, ये नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। अगर आपके अंदर योग्यता है तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मोटी मोटी बातें मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये जो विज्ञापन निकला हुआ है तो इस नोटिस में लिखा हुआ है कि 25 अगस्त से इसके आवेदन शुरू होंगे, 23 सितंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। वेबसाइट यहाँ पर ये दिया हुआ है, पूरा नोटिफिकेशन आप लोग देख लें और उसके अनुसार अपनी योग्यता के अनुसार आप लोग आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या यहाँ पर लिखी हुई है 3120 है और नियमित 2855 है, बैकलॉग के 265 हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ कि परीक्षा ऑनलाइन होगी और यहाँ पर पेपर 1 में सामान्य ज्ञान और हिंदी के 100 अंक होंगे। लिखित परीक्षा के आधार पर यह भर्ती होनी है। पेपर 1 क्वालिफाइंग होगा, 33 अंक लाना अनिवार्य होगा। पेपर 2 ये यहाँ पर लिखा है, पेपर 2 में 50% अंक लाना होगा, उसके बारे में जानकारी। लेकिन पिछले दिनों झारखंड ने एक बदलाव किया था कि जो वहाँ की भर्तियाँ होती हैं, आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, क्या यूपी का जो छात्र है वो वहाँ पर आवेदन कर सकता है या नहीं कर सकता है। सभी के मन में ये आता है जब भी कोई नोटिस देखता है। तो इस चैनल में कुछ उस राज्य के भी जो विद्यार्थी हैं वो भी जुड़े हैं। फिर भी जुड़े हो या ना जुड़े हो, आप आवेदन करें या ना करें, फिर भी आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए। तो ज्ञान ये है कि जो अदर स्टेट के जो विद्यार्थी हैं वो आवेदन तो वहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन उस विद्यार्थी को झारखंड से ही मैट्रिक और इंटरमीडिएट करना चाहिए। तो एक तरीके से झारखंड ने पिछले साल से ये रोक लगाई है। अभी तक झारखंड में जो दूसरे राज्यों के जो विद्यार्थी हैं, खासतौर से यूपी की, वो लगातार आवेदन करते थे और नौकरियां भी पाते थे, नौकरियां करते भी थे। लेकिन इस बार से ये एक रोक लगाने की कोशिश की गई है। ये लिख दिया गया है कि सभी भर्तियों में, जो भी भर्तियाँ सरकारी आती हैं उसमें झारखंड से ही हाई स्कूल और मैट्रिक इत्यादि होना चाहिए। वही विद्यार्थी वहाँ की जो सरकारी नौकरियाँ हैं उसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो ये क्लियर हो गया है कि यहाँ पर वहीं का जो विद्यार्थी होगा वही आवेदन कर पाएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।